क्या फैटी लीवर को बिना मेडिसिन के रिवर्स किया जा सकता है सिर्फ डाइट से? एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर होता है, तो नॉन एल्कोहलिक पार्ट का बिना दवाई का रिवर्स हो सकते हैं। कॉजेज सेडेंटरी लाइफस्टाइल से होता है, शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, इसलिए भी फैटी लीवर ये हो जाता है। इसलिए ये सारे लाइफस्टाइल चेंज करके, खाना तरीका बदल के, यही सब बदल के फैटी लीवर बिना दवाई का रिवर्स हो सकते हैं। ऐसी कौन सी टॉप 3 चीजें हैं जो उनको अपनी किचन से हटा देनी है ताकि उनका लीवर हेल्दी रहे? चीनी या शुगरी आइटम्स लाइक मीठी चीज़ हटाएंगे। देसी घी है और बटर, चीज़, ये सब, मेयोनीज, ये सब हटाएंगे। और थर्डली, फैटी लीवर वाले लोग हैं, क्या उनको ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स अवॉइड करने हैं, जैसे आम हो गया, अंगूर हो गया, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं? आम, अंगूर और केला, ये सब अवॉइड करना है क्योंकि फैटी लीवर रिवर्स हो जाए तो आप उनकी प्लेट में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनको सजेस्ट करती हैं कि शामिल होनी बहुत इंपॉर्टेंट? नाश्ता के लिए बोलूँगी तो दलिया पोरिश ले सकते हैं, जो दूध जो है टोन मिल्क होना चाहिए। एंड टोन मिल्क से बना हुआ जो भी दलिया पोरिश, ओट्स है, ये सब मैं इसके साथ बॉयल एग लाइक फॉर वेजिटेरियन, फॉर नॉन वेजिटेरियन लाइक एगिटेरियन, बॉयल एग विदाउट येलो, एंड देन सम काइंड ऑफ फ्रेश फ्रूट्स लाइक एप्पल और पपाया और एनी काइंड ऑफ फ्रूट्स एक्सेप्ट जो भी। डेली दाल खाना या दाल को और चीजों से रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं, दाल मतलब है, दाल में भी अलग अलग है। हम वी आर मेकिंग मूंग दाल, अरहर दाल, और ब्लैक दाल, ब्लैक मसूर है, और कभी मिक्स दाल, और कभी छोले, राजमा, ये सब जो भी पल्सेस भी बोलते हैं, जो प्लांट प्रोटीन। तो फैटी लीवर वाले लोगों के लिए क्या कुछ ऐसे हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शंस हैं जो वो खा सकते हैं? बादाम और अखरोट मैं एडवाइस करूंगी, और जो भुना हुआ चना है, जो भी प्लेन वाला बिना नमक का जो भी भुना हुआ चना जो मिलता है, और मखाना। डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध हो गया, पनीर हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जिनको फैटी लीवर है, क्या वो अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं? मलाई हटा के ले सकते हैं। पनीर भी अगर हो सकते तो टोन मिल्क से बना हुआ पनीर। लेमन वाटर के लिए बोलते हैं कि इसको पीने से ना लीवर डिटॉक्स हो जाता है। जिनको फैटी लीवर है वो उनके लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो लेमन वाटर एक्चुअल में फैटी लीवर वालों के लिए हेल्पफुल होता है? लेमन वाटर जो कंटेंट है विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट है, वो लीवर को रिन्यू करने के लिए, जो भी हमारा जो भी लीवर में फैट्स जम जाते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए और रिन्यू करने के लिए विटामिन सी मदद करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग फैटी लीवर वालों के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है? एक्चुअल में इफेक्टिव है या उनको कोई और डाइट फॉलो करनी चाहिए? इंटरमिटेंट फास्टिंग में 2 तरीका है जो फैटी लीवर के लिए, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो इफेक्टिव है। तो एक तरीका है 16 आवर्स फास्टिंग एंड देन 8 आवर्स, पूरे 8 आवर्स में जो भी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जो भी वो खाना है, पूरे खाना है 8 आवर्स में। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड यू वाचिंग एनबीटी लाइफ। तो आज एनबीटी लाइफ पर हमारे साथ है जोडी, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, और 17 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस जोडी को इस फील्ड में है। तो आज हम जोडी से बहुत सारी कॉन्वर्सेशन करेंगे फैटी लीवर के अराउंड। आज हम उनसे जानेंगे कि जिन लोगों को अपना फैटी लीवर रिवर्स करना है उनकी डाइट क्या हो सकती है, क्या बिना दवाइयों के फैटी लीवर को रिवर्स किया भी जा सकता है या नहीं, और जिस व्यक्ति को फैटी लीवर है उनकी जो लंच प्लेट है, उनकी डिनर प्लेट है, उनका ब्रेकफास्ट है, वो सब कैसा होना चाहिए। बहुत सारी कॉन्वर्सेशन होगी और आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम वेलकम करते हैं जोडी को। हाय जोडी, वेलकम टू एनबीटी। हेलो वर्षा। सो जोडी, जैसे मैंने बताया कि आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे फैटी लीवर के अराउंड। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो हर दूसरे व्यक्ति को ना फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। इंडिया में ये चीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है और हमारी लाइफस्टाइल इस जैसी हो गई है कि कहीं ना कहीं जो है हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो चुकी है। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे ये रहेगा कि फैटी लीवर की अगर हम बात करें, क्या फैटी लीवर को बिना मेडिसिन के रिवर्स किया जा सकता है सिर्फ डाइट से? हाँ, फैटी लीवर जो है एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर होता है, तो नॉन एल्कोहलिक पार्ट का बिना दवाई का रिवर्स हो सकते हैं। क्योंकि ये फैटी लीवर जो है द कॉजेज इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल से होता है, और हमारा खाना, गलत खाना
तरीके की वजह से भी फैटी लीवर बढ़ जाते हैं, और ये शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, इसलिए भी फैटी लीवर ये हो जाता है। इसलिए ये सारे लाइफस्टाइल चेंज करके, खाना तरीका बदल के, यही सब बदल के फैटी लीवर बिना दवाई का रिवर्स हो सकते हैं। ओके, सो अभी जोड़ी आपने कहा कि हमारा खान पान सही नहीं है, तो अगर हम बात करें जब किसी व्यक्ति को फैटी लीवर डायग्नोस हो जाता है तो उनका सबसे पहला कंफ्यूजन यही रहता है कि आप क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो जिनको फैटी लीवर है उनके लिए आप बता सकते हैं उनको क्या चीज़ें खानी है और क्या चीज़ें अवॉइड करनी है? सबसे पहले हमारा खाना में बिल्कुल तेल अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। नॉट एग्जैक्टली अवॉइड, बिल्कुल कम होना चाहिए। और जो भी हेल्दी वाला तेल लेना चाहिए। जो अनहेल्दी तेल जो बोलते हैं, जो एनिमल से जो तेल आते हैं, वो बिल्कुल भी कट डाउन करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा डाइट में जो बहुत चीनी लाइक मीठी चीज़ होता है, ये सब कट डाउन करके हमारा खाना तरीका बदल के फैटी लीवर रिवर्स होने के चांसेस है। ओके, सो जैसे अभी आपने बताया कि आपको ऑयल कट डाउन करना है और शुगर का इंटेक कम करना है, बहुत सारी कॉन्वर्जेशन हमने की। तो अगर हम बात करें जिन लोगों को फैटी लीवर है, उनको अपनी किचन की अगर हम उनकी बात करें तो ऐसी कौन सी टॉप 3 चीज़ें हैं जो उनको अपनी किचन से हटा देनी है ताकि उनका लीवर हेल्दी रहे? सबसे पहले हमारा जो भी चीनी या शुगरी आइटम्स लाइक मीठी चीज़ हटाएंगे। और सेकेंडली जो भी ऑयली चीज़ है, जो भी स्पेशली जो भी देसी घी है और बटर, चीज़, ये सब, मेयोनीज, ये सब हटाएंगे। और थर्डली जो भी प्रोसेस आइटम जो बना हुआ चीज़ बोलते हैं लाइक अचार वगैरह, ये सब सबसे पहले हटाएंगे किचन से। ओके, अचार भी हेल्दी नहीं होता फैटी लीवर वालों के लिए? नहीं, अचार तो तेल से बनाते हैं, तेल, चीनी, नमक, यही सब चीज़ से बनाते हैं। इसलिए अचार अचार भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, तो अचार ना, हम जैसे आम का अचार हो गया और अलग अलग चीज़ों का अचार बनता है। अगर हम फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट्स तो हमेशा बोला जाता है कि फ्रूट्स हेल्दी होते हैं हर व्यक्ति के लिए। तो जो फैटी लीवर वाले लोग हैं, क्या उनको ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स अवॉइड करने हैं, जैसे आम हो गया, अंगूर हो गया, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं? स्पेशली दिस आम, अंगूर और केला, ये सब अवॉइड करना है, क्योंकि जो भी फैटी लीवर रिवर्स करने के लिए एक पॉइंट्स है, शुगर कट डाउन करना है और डायबिटीज कम करना है। तो ये सब तीनों चीज़ फ्रूट्स जो है, शुगर बढ़ने वाले चीज़ फ्रूट्स है। इसलिए ये तीनों हमारे डाइट से कट डाउन करना चाहिए ताकि हमारा शुगर ना बढ़े और फैटी लीवर में जो भी लीवर में फैट जम जाते हैं उसको और ना बढ़े। ओके, आपने ना जोड़ी नाम लिया केला का, तो केला आई थिंक ऐसी एक चीज़ है जो हर किसी को पसंद होता है। केला एक ऐसा फ्रूट है जो हर किसी को पसंद होता है। तो एक्चुअल में केला कैसे हमारे लीवर के लिए अनहेल्दी होता है? क्या कनेक्शन होता है? सिर्फ शुगर कंटेंट की वजह से? हाँ, शुगर कंटेंट की वजह से, बिकॉज केला से शुगर बढ़ने के चांसेस है। अगर हमारा शुगर बढ़ेगा तो फिर फैटी जो भी लीवर में फैट जम जाते हैं उसको डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगा, इसलिए केला भी हाँ अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो जोड़ी जिन लोगों को फैटी लीवर होता है, क्या वो लोग फ्रूट जूसेस ले सकते हैं? नहीं, फ्रूट जूसेस नहीं लेना चाहिए फैटी लीवर वाले के लिए। ऐसा क्यों, क्या रीज़न है? क्योंकि फ्रूट जूस भी वो जैसे अभी मैंने बताया है, फ्रूट जूस भी शुगर बढ़ने के चांसेस होता है फ्रूट जूस से। डायबिटिक वाले को कभी भी फ्रूट जूस एडवाइस नहीं करते हैं। एक तो ये पॉइंट्स है, और बिकॉज ऑफ ज़्यादा शुगर कंटेंट की वजह से फ्रूट जूस अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ओके, सो जोड़ी जैसे ना आजकल मार्केट में ना पैकेज्ड जूसेस भी मिलते हैं और लोग बड़े चाव से उसको पीते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। तो वो जो पैकेज जूसेस है वो हमारे लिए हेल्दी होते हैं, अनहेल्दी होते हैं? नहीं पीने हैं बिल्कुल भी फैटी लीवर वालों को? ये जो भी स्पेशली पैकेज जूस बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लाइक अपार्ट फ्रॉम पैकेज जूस, लाइक ऑल दिस काइंड ऑफ सोडा लाइक कोका कोला, ये सब सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये डिफरेंट बिकॉज आजकल ये नए ज़माने लोग लाइक जवान लोग काफ़ी सारे वो है, आदत में है ये सब लेने के लिए। तो ये सब हमारा डाइट और बॉडी को, नॉट ओनली फैटी लीवर के लिए भी, ये हमारे बॉडी में वो काफ़ी सारे वो नेगेटिव मतलब वो इफेक्ट
नेगेटिव इफेक्ट Affect होता करता है, है, impact लाइक डालता डिफरेंट है। डिफरेंट लाइक अलग अलग डिजीज बढ़वा देते हैं। हाँ। इसलिए ये सारे चीज हमारे डाइट से हटाना चाहिए। ओके, सो जैसे हमने अभी ना फ्रूट जूसेस की बात की, तो कई बार ना जब खाने की बात होती है तो फैटी लीवर वालों को बहुत एक रेस्ट्रिक्टिव डाइट पे लोग डाल देते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, आपको वो नहीं खाना है। अगर हम बात करें शुगर्स की, हम शुरुआत से बात करें शुगर्स की, शुगर हमारे फैटी लीवर के बिल्कुल अच्छी नहीं होती, शुगर को अवॉइड करना है। जैगरी ले सकते हैं फैटी लीवर वाले लोग? नहीं, जैगरी भी द सेम चीज जो पहले मैंने बताया है वैसे उनसे बराबर है। जैगरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ शुगर बढ़ने के वो है, ग्लूकोज वाला है, इसलिए जैगरी भी नहीं लेना चाहिए फैटी लीवर के लिए। क्या कोई फैटी लीवर वालों के लिए हेल्दियर शुगर के ऑप्शंस हैं जो वो ले सकते हैं? क्योंकि कई बार लोगों की आदत होती है एकदम से आप कट डाउन नहीं कर सकते, तो कुछ हेल्दियर शुगर्स के ऑप्शंस हैं? हाँ, एकदम से हमारा डाइट से शुगर कट डाउन नहीं हो सकते हैं, True. क्योंकि बिकॉज हमारे जो जिंदगी में जो भी ऑलरेडी आदत पड़ गया है, बिना चीनी का एक दिन, बिना शुगर भी कभी एक दिन भी हम नहीं रह पाएंगे। उसके लिए मैं तो एडवाइस करूंगी स्टीविया, शुगर फ्री मेड फ्रॉम Okay. स्टीविया, बिकॉज स्टीविया itself is a natural herb, natural plant. So because of that, taking stevia in moderate amount acceptable है। ओके, मतलब स्टीविया को आप मॉडरेशन में अगर लें तो वो फैटी लिवर पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा। हाँ जी। ओके, सो जोडी, जैसे आपके पास आई एम श्योर बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे और फैटी लीवर को लेकर भी बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होगी। तो जब वो पेशेंट आपके पास आके बोलता है कि मुझे फैटी लीवर है और मुझे अपना डाइट प्लान करना है, मतलब मुझे एक ऐसा डाइट प्लान दो जो हेल्पफुल हो मेरे लिए और मेरा लीवर हेल्दी रहे, फैटी लीवर रिवर्स हो जाए, तो आप उनकी प्लेट में ऐसी क्या चीजें हैं जो उनको सजेस्ट करती हैं कि शामिल होनी बहुत इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले मैं नाश्ता के लिए मैं दे दूंगी, बिकॉज हमारा डाइट में जो भी बैलेंस डाइट बोलते हैं, जो बराबर खाना, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं नाश्ता के लिए बोलूँगी तो दलिया पोरिज ले सकते हैं, जो दूध जो है टोन मिल्क होना चाहिए, एंड टोन मिल्क से बना हुआ जो भी दलिया पोरिज, ओट्स है, ये सब मैं इसके साथ बॉयल एग, लाइक फॉर वेजिटेरियन, फॉर नॉन वेजिटेरियन लाइक एगिटेरियन, बॉयल एग विदाउट येलो, एंड देन सम काइंड ऑफ फ्रेश फ्रूट्स लाइक एप्पल और पपाया और एनी काइंड ऑफ फ्रूट्स, एक्सेप्ट जो भी जो आम वगैरह, ये सब केला वगैरह ना, जो भी पहले मैंने बता चुकी थी, वही जो शुगर बढ़ते हैं, एक्सेप्ट वही वाला फ्रूट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। ओके, एंड देन लंच की अगर हम बात करें तो लंच किस तरह का होना चाहिए फैटी लीवर वालों का? लंच में नॉर्मली हमारा जो इंडियन फूड नॉर्मली हम खाते हैं, चपाती, दाल एंड वेजिटेबल। Okay. These will be quite enough to fulfill जो भी शरीर में जो भी nutrients जो भी जरूरी है, to fulfill these three things is quite enough. ओके, तो जैसे आपने बताया ना दाल ले सकते हैं हम, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, तो डेली दाल खाना है या दाल को और चीजों से रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं, दाल मतलब है, दाल में भी अलग अलग है। हम वी आर मेकिंग मूंग दाल, अरहर दाल, और ब्लैक दाल, ब्लैक मसूर है, और कभी मिक्स दाल, और कभी छोले, राजमा, ये सब जो भी पल्सेस भी बोलते हैं, जो प्लांट प्रोटीन, वो सारे हर दिन बदल के लेना होगा, नहीं तो एक ही दाल से तो बोर हो जाएंगे। ऑब्वियसली। सो जोडी, ये तो हमने की लंच की बात की, जिनको फैटी लीवर है उनको लंच में वो क्या खा सकते हैं। अगर हम डिनर की बात करें, एक्चुअली डिनर से पहले थोड़ा इवनिंग में भूख लग जाती है, स्नैक्स की बड़ी क्रेविंग होती है, तो फैटी लीवर वाले लोगों के लिए क्या कुछ ऐसे हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शंस हैं जो वो खा सकते हैं? आजकल बहुत ट्रेंड है, लाइक इवनिंग स्नैक्स के लिए कई लोग चाय के साथ समोसा और समथिंग लाइक तला हुआ चीज़ खाते हैं, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना है। उससे बेहतर है मैं एडवाइस करूँगी इधर फ्रेश फ्रूट्स, या नहीं तो जो नट्स है, नट्स में से ज़्यादा बादाम और अखरोट मैं एडवाइस करूँगी, और जो बुना हुआ चना है, जो भी प्लेन वाला बिना नमक का जो भी बुना हुआ चना जो मिलता है, और मखाना, ये सब मैं स्नैक्स जो भी बिटवीन मील्स के लिए मैं एडवाइस करूँगी। मखाना बाहर से भी मिलता है जिसमें बहुत सारा ऑयल होता है, मसाला होता है। नहीं, जो बिना ऑयल वाला प्लेन। अच्छा, प्लेन, सिर्फ थोड़ा सा रोस्टेड हो वो चलेगा वाला, जो थोड़ा सा वो थोड़ा घी डाल के अगर रोस्ट किया तो चलेगा? नो, बिल्कुल भी नो घी एट ऑल। अच्छा, नो, बिल्कुल जिनको फैटी लीवर उनको घी बिल्कुल कट डाउन करना है। घी बिल्कुल कट डाउन करना है। तो जैसे हमने घी की बात की जोड़ी, तो घी में ना काफी ज्यादा फैट होता है, तो जिनको फैटी लीवर प्रॉब्लम होती है, फैटी लीवर डिजीज होती है, तो क्या उनके लिए हेल्दी फैट्स कुछ और होते हैं या बिल्कुल उनको फैट्स अपनी डाइट से कट डाउन करने ही पड़ते हैं?
देखो ये ऑयल इज ऑल्सो ऑयल भी जैसे जो मैंने जो मीठी चीज़ मैंने बोला था जी, वैसे जी। ऑयल भी हमारा डाइट में बिल्कुल भी 100% अवॉइड नहीं कर सकते। True that. सो ऑयल में भी हम जो भी हेल्दी ऑयल बोलते हैं लाइक जो भी नॉर्मली बहुत ज़्यादा ये सेचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट जो भी हमारा वो आदत में है वो उसको सब हटा के उसके जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल है और ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, फिश ऑयल ले सकते हैं। Okay. और लाइक सीड ऑयल जो होते हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल है, ये ले सकते हैं? सीड्स है, हाँ फ्लैक्स सीड्स, ये सब ले सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ घी। ओके मतलब घी की जगह आप जितने भी ऑलिव ऑयल हो गया या सीड्स ऑयल है वो ज्यादा बेटर है जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। तो जोड़ी हम शुरुआत से बात करें कि जिनको फैटी लीवर है वो क्या खाएं क्या ना खाएं क्या अवॉइड करें, प्रॉपर उनकी डाइट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें प्रोटीन्स की तो जिनको फैटी लीवर होता है उनके लिए हाई प्रोटीन डाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्या प्रोटीन्स की उनके डाइट में इंपॉर्टेंस होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाई प्रोटीन भी फैटी लीवर रिवर्स करने के लिए बहुत मदद करते हैं। Okay. लेकिन हाई प्रोटीन में वो हर प्रोटीन वो नहीं होगा क्योंकि प्रोटीन जो है हम कई लोग नॉन वेजिटेरियन के लिए तो रेड मीट भी खाते हैं लेकिन वो नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल फॉर फैटी लीवर के लिए। अच्छा। जो भी लीन प्रोटीन बोलते हैं फॉर नॉन वेजिटेरियन के लिए लाइक स्पेशली वाइट मीट बोलते हैं लाइक चिकन फिश एंड ऑल एंड देन लाइक प्लांट प्रोटीन बोलते हैं जो भी अभी मैंने बता चुकी थी जो भी अलग अलग दालों में होता है और जो भी सोयाबीन न्यूट्रिला ये सब प्रोटीन सोर्सेस है। ओके। सबसे ज़्यादा वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन ज़्यादा होता है। सोयाबीन हाँ में? सोयाबीन लाइक न्यूट्रिला बोलते हैं Okay. या नहीं तो सोया बड़ी भी बोलते हैं हाँ, या हाँ. कीमा है जो भी Yes. प्रोडक्ट है हाँ हाँ। हाँ So टोफू है यही सब। तो ये सारी चीजें जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए अच्छे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। ओके परफेक्ट। सो जोड़ी अगर हम और बात करें दूध की बात करें तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है दूध हो गया पनीर हो गया और भी बहुत सारी चीजें हैं तो ये सारी चीजें जिनको फैटी लीवर है क्या वो अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं? देखो फिर भी ये दूध भी हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज Yes. डेली हम बिना दूध जो जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो सबको डेली बिना दूध का हम नहीं रह सकते, चाय में डालते हैं या बच्चे पीते हैं। तो ये दूध में इतना वो नहीं है लेकिन फुल क्रीम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी टोन लाइक कई लोग बोलते हैं स्किम मिल्क, ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडियन लोग टोन मिल्क बोलते हैं। Yes. दिस इज एडवाइजेबल। ओके तो मतलब दूध पी सकते हैं लेकिन थोड़ा बिना फुल लिमिटेड क्रीम, हाँ, और क्वांटिटी में। मलाई हटा के ले सकते हैं। अच्छा मलाई हटा के। और हाँ। पनीर भी अगर हो सकते तो टोन मिल्क से बना हुआ पनीर ये सब। ओके आपने ना अभी चाय की बात की, आपने बोला कि दूध इस्तेमाल करते हैं चाय में इस्तेमाल करते हैं बच्चे पीते हैं तो चाय के लिए ना बहुत ज्यादा एक इमोशनल कनेक्ट है इंडिया में। अगर हम ग्रीन टी की बात करें ब्लैक कॉफी की बात करें या जो रेगुलर टी हम पीते हैं दूध वाली चाय तो इन सब चीजों में से हमारे लीवर जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है वो ये सारी चीजें ले सकते हैं, इनमें से क्या बेटर है उनके लिए? मेरी ख्याल से तो ब्लैक कॉफ़ी इज़ द बेस्ट बिकॉज ब्लैक कॉफ़ी इज़ कंटेनिंग इंग्रेडिएंट दिस काइंड ऑफ लाइक लीवर को सेव करते हैं इतना सारे मतलब जो भी फैटी लीवर से भी बचाते हैं कॉफ़ी। ओके सो मैं तो एडवाइस करूँगी ब्लैक कॉफ़ी इज़ द बेस्ट। जिनको फैटी लीवर है वो ले सकते हैं ना? हाँ और जिनको नहीं है उनके लिए वो कहीं ना कहीं फैटी लीवर उनको नहीं होगा उसको पीने से। हाँ वो डेली कॉफी जो जिनको डेली पीते हैं कॉफी ब्लैक कॉफी स्पेशली बिना चीनी का सो उनके लिए फैटी लीवर होने के चांसेस से बच जाते हैं। बचना के चांसेस है। ओह वाओ। सो अगर जोड़ी हम बात करें लेमन वाटर की क्योंकि लेमन वाटर के लिए बोलते हैं कि इसको पीने से ना लीवर डिटॉक्स हो जाता है, जिनको फैटी लीवर है वो उनके लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो लेमन वाटर एक्चुअल में फैटी लीवर वालों के लिए हेल्पफुल होता है या अवॉइड करना है? लेमन वाटर इज ऑल्सो हेल्पफुल लाइक लेमन वाटर जो कंटेंट है विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट है वो लीवर को रिन्यू करने के लिए जो भी लीवर में फैट्स जम जाते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने
करने के लिए और रिन्यू करने के लिए विटामिन सी मदद करते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो मतलब लेमन वाटर बहुत अच्छा है लीवर हाँ। हेल्थ के लिए, और जिनको फैटी लीवर है स्पेशली वो लेमन वाटर उनके लिए इतना ज्यादा हेल्पफुल है, कहीं ना कहीं वो ठीक करने में मदद कर हाँ सकता जी। है। ओके, सो जोड़ी अगर हम मील टाइमिंग्स की बात करें तो कई बार ऐसा बोला जाता है कि मील टाइमिंग्स का लीवर हेल्थ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि आप कब खाना खाते हैं, किस टाइम खाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो जिनको फैटी लीवर है उनके लिए मील टाइमिंग्स का क्या अलग इंपॉर्टेंस है? क्या उनको किस टाइम पे परफेक्ट उनके लिए क्या टाइम होता है खाने का? हाँ जी, ये बहुत बहुत ज़रूरी है मील टाइमिंग, क्योंकि जो भी हमारा जो भी लीवर जो भी काम करते हैं, जो भी ब्लड पंप करते हैं, जो भी रिदम की वो है 24 घंटे में काम करते हैं। उसको 24 घंटे में काम करने के लिए अपना अपना टाइम है जो, लेकिन हम खाना टाइमिंग ऐसे जो लेट डिनर करेंगे या कभी नाश्ता स्किप करेंगे, तो फिर जो भी लीवर में जो भी खाना वो पंप करने के लिए जो भी ब्लड देने के लिए देर हो जाएगा, तो उसमें रिदम में वो परेशान कर सकते हैं। इसलिए मील टाइमिंग बहुत जरूरी है। मतलब आपको टाइम पे खाना खाना है। हाँ जी। तो अगर हम ब्रेकफास्ट के आइडियल टाइम की बात करें तो क्या होना चाहिए आइडियल टाइम ब्रेकफास्ट करने का? ब्रेकफास्ट में नॉर्मली ये तो मैं नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल सब लोग बिजी है। तो सोने के टाइम भी अलग है, तो उठने के टाइम अलग है। बिकॉज अगर मैं बोलूँगी ब्रेकफास्ट इस टाइम 8-9 बजे करो, फिर कई लोग के लिए तो बर्डन हो जाएगा। सो मैं कभी भी मैं ब्रेकफास्ट टाइम मैं फिक्स नहीं करती हूँ, बट फिर भी मैं अराउंड 9-10 बजे वो करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब सोकर उठने के कितने टाइम बाद तक ब्रेकफास्ट करना सही होता है सुबह? एटलीस्ट सोकर उठ के मैं तो जो एडवाइस करती हूँ गर्म पानी या जो भी वो बॉडी डिटॉक्सिफाई करने के लिए कभी जो इनकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम के हिसाब में मैं जो भी ड्रिंक्स एडवाइस करती हूँ, लाइक डायबिटिक को करेला जूस या ऐसे कुछ मैं एडवाइस करूँगी, ये सब पिला के फिर एटलीस्ट आधे घंटे 45 मिनट्स तो हजम करने में वेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मतलब आपको पहले डिटॉक्स ड्रिंक लेना है ब्रेकफास्ट में और थोड़ी देर, नहीं तो कई लोग जो जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कोमोर्बिडिटी है नहीं है, तो कई लोग तो नींबू पानी भी पीते हैं। ठीक है, नींबू पानी में हनी डाल के थोड़ा सा वेट मैनेज करने के लिए, या नहीं तो कई लोग जो कंफर्टेबल है सिर्फ गर्म पानी पीते हैं। तो एटलीस्ट आधा घंटे 45 मिनट्स तो वेट करना पड़ता है। ओके, सो जैसे जोड़ी हमने ना मील टाइमिंग्स की बात की, तो अलग अलग डाइट्स भी कहीं ना कहीं यहाँ से कनेक्टेड हो जाती हैं। तो आजकल ना इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत कल्चर बढ़ रहा है, लोग अलग अलग तरह की डाइट्स फॉलो करते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग फैटी लीवर वालों के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है? एक्चुअल में इफेक्टिव है या उनको कोई और डाइट फॉलो करनी चाहिए? हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज ऑल्सो वेरी मतलब इफेक्टिव फॉर फैटी लीवर रिवर्स करने के लिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग में 2 तरीका है जो फैटी लीवर के लिए जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो इफेक्टिव है। तो एक तरीका है 16 घंटे 16 आवर्स फास्टिंग एंड देन 8 आवर्स, पूरे 8 आवर्स में जो भी लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो भी वो खाना है पूरे खाना है 8 आवर्स में। लाइक सपोज 8 बजे रात को 8 बजे डिनर खत्म करके फिर नेक्स्ट 11-12 बजे तक फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब वो नहीं है कुछ भी नहीं ले सकते, एटलीस्ट पानी या नहीं तो फीकी चाय ले सकते हैं, ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी, ये सब बीच में ले सकते हैं। ठीक है। देन 11-12 बजे से नाश्ता शुरू करके फिर नेक्स्ट रात 8 बजे तक हर 2-3 घंटे में कुछ न कुछ लेके ये ऐसे अपने दिन पूरे करके, ये एक तरीका है। और सेकंड या दूसरा है 5-2, मतलब 5:2। लाइक हमारा जो पूरे हफ्ते का 7 दिन होता है ना, तो 5 दिन के लिए जो भी नॉर्मल हम खाना खाते हैं 5 दिन के लिए खाइए, लाइक मंडे टू फ्राइडे नॉर्मल डाइट। ठीक है, देन फिर सैटरडे एंड संडे में थोड़ा 500-600 कैलोरीज कम करके फिर ऐसे वो कंट्रोल करके, ये दूसरे तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग जो फैटी लीवर के लिए जो भी हेल्पफुल है। सो आई थिंक आपने बहुत अच्छे से इलैबोरेट कर दिया कि किस तरह से 2 तरीके होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करने के। जो आपने डेज वाला बताया और आपने 16 आवर्स का जो ब्रेक होता है, गैप होता है, आई थिंक बहुत अच्छे से हमारी ऑडियंस को समझ आ गया होगा। अब अगर जोड़ी हम बात करें जो लोग ऑफिस जाते हैं, तो कई बार क्या होता है उनकी इतनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है कि खाना पीना बहुत सारी चीजें वो टाइम पे नहीं हो पाती हैं। आपने भी पहले मेंशन किया था कि कभी लोग लेट सोते हैं, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होगी, काफी हैक्टिक हो चुकी है। तो जो लोग ऑफिस जाते हैं वो अपनी, जिनको फैटी लीवर फॉर एग्जांपल है और वो ऑफिस गोइंग है,
तब उनकी डाइट प्लान आप कैसे इंश्योर करते हो? क्या सेम तरीका है या कुछ अलग तरीका एक फॉलो करके वो अपना डाइट प्लान अच्छे से इंश्योर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं? ये सबसे आसान तरीका है। अगर कई लोग घर से टिफिन लेके जाते हैं, ठीक घर है। से टिफिन लेके जाते हैं तो पहले मैंने बोल चुकी थी वो जो भी वो एक प्लेट में जो हाँ, होना हाँ। चाहिए, जो भी जो बराबर खाना खाना। हमको जो भी शरीर में जो मिलना चाहिए, रोटी, एक तो चपाती रोटी whatever जो भी गेहूं या मल्टीग्रेन से जो बना हुआ चीज़ है, और एक चीज़ पल्सेस लाइक दाल और छोले जो भी वो है, और एक सब्जी। ये तीनों चीज़ को लेके जाएंगे तो एक मील के लिए तो ये तो काफ़ी है। ओके। और स्नैकिंग के लिए, जैसे स्नैकिंग के ऑप्शंस तो आपने पहले बताए थे कि हाँ। आप मखाना खा सकते हो, चना खा सकते हो, तो ये लोग भी वही सेम चीज खा सकते हैं? हाँ, ये सेम चीज़ खा सकते हैं। ओके, परफेक्ट। तो जोड़ी हमने पहले काफी ज्यादा जूसेस पे बात की थी, आपने भी बताया था कि करेले का जूस, लौकी का जूस। तो जिनको फैटी लीवर होता है, क्या उनके लिए एक्चुअल में बीट रूट जूस, करेले का जूस, लौकी का जूस इफेक्टिव होते हैं, या वो नॉर्मल ड्रिंक्स भी पी करके अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं? नहीं, मैं नॉर्मल ड्रिंक्स एडवाइस नहीं करूँगी। अच्छा। ये बीटरूट जूस जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि बीटरूट जूस जो है इट्स कंटेन आयरन, इट्स वेरी गुड इन आयरन, ठीक है। प्लस एंटीऑक्सीडेंट है, जो भी डिटॉक्सिफाई, जो पहले मैंने नींबू पानी वगैरह के लिए मैंने भी बोला था, True. वो भी बीटरूट से भी हो सकते हैं डिटॉक्सिफाई करके, जो भी लीवर में जो भी फैट जो जम जाते हैं उसको हटाते हैं और हटाने में मदद करते हैं, और प्लस आयरन देते हैं, क्योंकि हमारा लीवर जो भी वर्क करते हैं हमको लीवर वो आयरन देते हैं। यही सब लीवर को यही सब काम करने के लिए मदद करते हैं बीटरूट। और ये एक तो लौकी का जूस ना, लौकी का जूस एंड करेला जूस। लौकी जूस इज लाइट एंड इट्स इजी टू डाइजेस्ट, सो इट विल नॉट हार्म फॉर द लीवर। एंड देन करेला जूस तो मैंने ऑलरेडी आई थिंक छोटा मैंने बोला था, शुगर कम करने के लिए मैं एडवाइस करती हूँ। तो बिकॉज ये एक कॉजेज ऑफ फैटी लिवर इज ऑल्सो डायबिटीज, सो डायबिटीज कम करने के लिए करेला जूस एडवाइस करते हैं। तो दैट मीन्स उसके लिए भी यूजफुल है। डायबिटिक एक बारी वो कंट्रोल होगा करेला जूस से, तो ऑटोमेटिकली जो भी वो लीवर में फैट्स ऑलरेडी जमा हुआ है उसको वो फिर डिटॉक्सिफाई करने के लिए मदद करेंगे, और जमना के लिए भी चांसेस नहीं देंगे। ओके, सो जोड़ी जितने भी अभी आपने तरीके बताए हैं, जितने भी तरीके की आपने डाइट्स बताए या एक पैटर्न पूरा फॉलो करने को बताया, जिनको फैटी लीवर है, अगर उन्होंने वो पैटर्न्स फॉलो करके अपना फैटी लीवर रिवर्स कर लिया, तो क्या वो अपने दोबारा जिस डाइट पे वो थे, जिस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, वो कर सकते हैं, या उनको अभी भी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस ऐसी फॉलो करने हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पुराना डाइट में वापस नहीं जाना। जो जितना तेल, तला हुआ चीज़ और जो भी ड्रिंक्स, जो अलग अलग जो भी ड्रिंक्स हैं, वो सब बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो भी नॉर्मल लाइफस्टाइल जो भी ऑलरेडी शुरू किया है, और जो भी खाना लेस ऑयल, फ्राइड आइटम्स अवॉइड करके, और जो भी बैलेंस डाइट, जो भी बराबर खाना जो भी ऑलरेडी फॉलो है, कंटिन्यू करना है। ओके, सो अगर जोड़िए मिस्टेक्स की बात करें, आपके एक्सपीरियंस में, अभी जैसे आपको 17 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आपके एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा है, पेशेंट्स मेजर क्या गलतियां करते हैं जिनको फैटी लीवर होता है, डाइटरी क्या मिस्टेक्स उनकी बहुत ज्यादा होती है जो उनकी कंडीशन को बहुत वर्सन कर देती है, फैटी लीवर फिर फाइब्रोसिस, सिरोसिस की स्टेज तक पहुंच जाता है? क्योंकि ये हमारा लाइफस्टाइल है, ठीक है, और आजकल तो हम बहुत लेजी हो गया है, ठीक है। कई लोग क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस सारे लाइक टीवी, मोबाइल फोन, क्योंकि बेटे बेटे वो सारे चीज़ वो अपने लिविंग रूम में सब कुछ हो जाते हैं, बिकॉज कई लोग इवन छोटे बच्चे भी बाहर जाने के लिए भी अब तो वो नहीं है, इसलिए ये सबसे वो है और सबसे मिस्टेक है। और एक तो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ हम खाते हैं, बिकॉज मीठा चीज़, शुगरी आइटम्स, यही सब बहुत ज़्यादा हमारा डाइट में है, लाइफस्टाइल में। और एक और चीज़ है, ऑब्वियसली अल्कोहल भी है, और ऑब्वियसली जो भी फ्राइड आइटम्स है, आजकल तो बहुत ज़्यादा ये पिज़्ज़ा, ये बहुत ऑयली चीज़ है, इसमें चीज़ डलते हैं, मेयो डलती है, ये सब हमारा आदत में। और कई लोग तो ये लोग यंग पीपल भी ना, इनके बिना भी नहीं रहे, कई लोग हॉस्पिटल में भी आते हैं यही सब चीज़ जो फास्ट फूड मांगते हैं, तो इसलिए यही हमारा ये सबसे वो बड़ी गलती है। सो
सो जोडी, जैसे अभी आपने बताया कि मेजर क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं जब उनको फैटी लीवर होता है अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड, जब जो उनको आगे जाकर और सीरियस प्रॉब्लम्स में डाल देता है। अगर हम बात करें कुछ ऐसे 3 लाइफस्टाइल हैक्स की या 3 ऐसे फॉर्मूलाज की जो अपने पेशेंट्स को या जिन्हों को फैटी लीवर है आप देना चाहेंगे, ताकि उनका लीवर फैटी जो है वो रिवर्स होने में उनको काफी एक पॉजिटिव पुश मिले और बहुत इजीली वो अपना फैटी लीवर रिवर्स कर पाए। सबसे पहले changes the diet, like remove all the fatty items और जो भी अगेन शुगरी आइटम्स ऑयली मीठी चीज़, यही सब तो मैं ये क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है, सो यही सब है। और ऑब्वियसली अल्कोहल हटाने के लिए अपना ज़िंदगी से, मतलब जो भी वो छोड़ने के लिए छोड़ना चाहिए। और वेट मैनेज होना चाहिए। फैटी लीवर को ज़्यादा से ज़्यादा वेट, जिनको जो वेट ज़्यादा होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको होता है, तो इसलिए वेट कम होना चाहिए। वेट कम करने के लिए तो एक तो वो वेट कम करने के लिए जो भी बैलेंस डाइट होना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके और फिजिकल एक्टिविटी करके, थोड़ा टाइम निकल के वॉकिंग वगैरह यही सब करके। और थर्ड वन इज एक्सरसाइज, बिकॉज एक्सरसाइज एवरीथिंग इज वन, लाइक जस्ट लाइक यू नो एक सर्कल है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, वन सर्कल है, एक दूसरे से सर्कल है, सो दैट वी विल अचीव liver healthy and then we will not get mota I think जोडी आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजों पर को हाईलाइट किया है कि कैसे आपको वेट कंट्रोल करना है। जिन लोगों को ज्यादा, जिनका वेट होता है उनको फैटी लीवर ज्यादा देखने को मिलता है। इवन जिनको ज्यादा ओबेसिटी होती है उनको और भी बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं वेट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने जो चीज हाईलाइट की कि शुगर आपको कट डाउन करना है, तो मैं अपने जितने भी मेरी ऑडियंस है उनको यही बोलना चाहूंगी कि आप जितना हो सके मेक श्योर करें कि अपनी शुगर को अपनी डाइट में बहुत कम रखें और हो सके तो उसको कट डाउन करें। और अगर हम पूरे सेशन का आज एक जिस्ट निकालें तो बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था। आपने हर एक चीज़ को हाईलाइट किया, आपने डाइट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिन लोगों को फैटी लीवर है क्या क्या मेजर मिस्टेक्स वो करते हैं जो उनको अवॉइड करनी है। और इसके साथ ही आपने बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज को भी इनकॉर्पोरेट किया है कि सिर्फ ये नहीं है कि आप डाइट कंट्रोल कर लें, एक्सरसाइज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप क्या खाते हैं, आपको कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट, तो आप जो खा रहे हैं आपको बाहर भी निकालना है, होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। yes, exactly. नहीं तो वेट बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्सो आपने बहुत अच्छे से जूसेस को भी बताया, क्योंकि बहुत एक मिसकंसेप्शन था लोगों के मन में कि करेला का जूस जो है वो इतना हेल्दी नहीं है, या करेले का जूस पीने से ये तो सिर्फ एक ट्रेंड बन गया है, एक्चुअल में इसके पीछे का कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। तो आपने इस चीज को भी बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है। थैंक यू सो मच जोडी, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और इतना इंसाइटफुल सेशन आज का रहा है, इतनी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for giving me opportunity here. Our pleasure. Okay. आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।